गणेशाय नमः। गुरु भक्ति एक अमोघ साधना। जन्म मरण के विषयक से मुक्त होने का कोई मार्ग नहीं है क्या? सुख दुख, हर्ष शोक, लाभ हानि, मान अपमान के थप्पड़ों को बचने का कोई उपाय नहीं है क्या? है, अवश्य है। हे प्रिय आत्मन, नाशवान पदार्थों से अपना मन वापस लाकर सदगुरु के चरण कमलों में लगाओ। गुरु भक्ति योग का आश्रय लो। गुरु सेवा ऐसी अमोघ साधना है जिससे वर्तमान जीवन आनंदमय बनता है और शाश्वत सुख के द्वार खुलते हैं। सच्चे सदगुरु की की हुई भक्ति शिष्य में संसारिक पदार्थों के प्रति वैराग्य व अनासक्ति जगाती है, परमात्मा के प्रति प्रेम के पुष्प महकाती है। प्रत्येक शिष्य सदगुरु की सेवा करना चाहता है, लेकिन अपने ढंग से। सदगुरु चाहे उस ढंग से सेवा करने का कोई तत्पर नहीं है, तो विरला साधक गुरु चाहे उस ढंग से सेवा कर सकता है, उसे कोई कमी नहीं रहती है। ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु की सेवा से उनकी कृपा प्राप्त होती है, और उस कृपा से ना मिल सके ऐसे तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है। गुरु शिष्य का संबंध पवित्र संबंध है। संसार के तमाम बंधनों से छुड़ाकर वह मुक्ति के मार्ग पर प्रस्थान कराता है। यह संबंध जीवन पर्यंत का संबंध है। ये बात अपने हृदय की डायरी में स्वर्ण अक्षरों में लिख लो। उल्लू सूर्य के प्रकाश से अस्तित्व को माने या ना माने, फिर भी सूर्य हमेशा प्रकाशता है। चंचल मन का मनुष्य माने या ना माने, लेकिन सदगुरु की परम कल्याणकारी कृपा सदैव बरसती ही रहती है। सदगुरु की चरण चरज में स्नान किए बिना केवल कठिन तपश्चर्या करने से या वेदों का अध्ययन करने से वेदांत का रहस्य प्रकट नहीं होता। आत्मानंद का अमृत नहीं मिलता। दर्शन शास्त्र के चाहे जितने ग्रंथ पढ़ लो, हजारों वर्षों तक हिमालय की गुफा में तप कर लो, वर्षों तक प्राणायाम करो, जीवन पर्यंत शीर्षासन करो, समग्र विश्व के प्रवास करके व्याख्यान दो, फिर भी सदगुरु की कृपा के बिना आत्मज्ञान नहीं होता। अतः निरभिमानी सरल निजानंद में मस्त दयालु स्वभाव के आत्मन साक्षात्कारी सदगुरु के चरण में जाओ। जीवन व साधना को धन्य बनाओ। सदगुरु की सेवा किए बिना शास्त्रों का अध्ययन करना मुमुक्ष साधक के लिए समय बर्बाद करने के बराबर है। जिसको सदगुरु प्राप्त हुए हैं, ऐसे शिष्यों के लिए इस विश्व में कुछ भी अप्राप्य नहीं है। सदगुरु शिष्य को मिली हुई परमात्मा की अमूल्य भेंट है। अरे नहीं, वह तो शिष्य के समक्ष साकार रूप में प्रकट हुए परमात्मा स्वयं ही है। सदगुरु के साथ एक क्षण किया हुआ सत्संग लाखों वर्षों के तप से अनंत गुना श्रेष्ठ है। आंख से निमेष मात्र में सदगुरु की अमृत वर्षी दृष्टि शिष्य के जन्म जन्म के पापों को जला देती सकती है। सदगुरु जैसे प्रेम पूर्वक चिंतक कृपालु विश्व भर में दूसरा कोई नहीं। बाढ़ के समय यात्री यदि तूफान नदी को बिना नाव के पार कर सके, तो साधक भी बिना सदगुरु के अपने जीवन में आखिरी रक्षक को सिद्ध कर सकता है। यानी ये दोनों ही बातें असंभव हैं। अतः प्यारे साधक, मनमुखी साधना का जिद करना छोड़ दे। गुरुमुखी साधना करने में ही सार है। सदगुरु के चरण कमलों का आश्रय लेने से जिस आनंद का अनुभव होता है, उसके आगे त्रिलोकी का साम्राज्य तुच्छ है। आत्म साक्षात्कार के मार्ग में सबसे महान शत्रु अहम भाव का नाश करने के लिए सदगुरु की आज्ञा का पालन का अमोघ शास्त्र है। रसोई सीखने के लिए कोई सिखाने वाला चाहिए, विज्ञान और गणित सिखाने के लिए अध्यापक चाहिए। क्या ब्रह्म विद्या सदगुरु के बिना ही सीख लेगा? सदगुरु कृपा की संपत्ति जैसे दूसरा कोई खजाना विश्व भर में नहीं है। सदगुरु की आज्ञा का उल्लंघन करना ये अपनी ही कब्र खोदने के बराबर है। सदगुरु के कार्य को शंका की दृष्टि से देखना महापातक है। गुरु भक्ति व गुरु सेवा से साधना रूपी नौका की दो पटवारें हैं। उनकी मदद से शिष्य संसार सागर को पार कर सकता है। सदगुरु की कसौटी करना असंभव है। एक विवेकानंद की ही दूसरे विवेकानंद का पहचान सकते हैं। बुद्ध को जानने के लिए दूसरा बुद्ध की आवश्यकता रहती है। एक राम तीर्थ का रहस्य दूसरे राम तीर्थ ही पा सकते हैं। अतः सदगुरु की कसौटी करने की चेष्टा छोड़कर उनको परिपूर्ण परब्रह्म परमात्मा मानो, तभी जीवन में वास्तविक लाभ होगा। गुरु भक्ति योग का आश्रय लेकर आप अपनी खोई हुई दिव्यता को पुनः प्राप्त करो। सुख दुख जन्म मृत्यु आदि सब द्वंद्वों का पार हो जाओगे। गुरु भक्ति योग मानो गुरु की सेवा के द्वार मन और उसके विकारों का नियंत्रण एवं पुनः संस्कारण। शिष्य अपने गुरु के चरण कमलों में साष्टांग प्रणाम करता है
उन पर श्रेष्ठ फूलों की वर्षा करके उनकी स्तुति करता है। हे पूज्य पवित्र गुरुदेव, मुझे सर्वोच्च सुख प्राप्त हुआ है। मैं ब्रह्मनिष्ठा के जन्म मृत्यु का परंपरा से मुक्त हुआ हूँ। मैं निर्विकल्प समाधि का शुद्ध भोग कर रहा हूँ। जगत के किसी भी कोने में मुक्तता से विचरण कर सकता हूँ। सब पर मेरी समदृष्टि है। मैंने प्राकृत मन का त्याग किया है। मैंने सब संकल्प एवं रुचि अरुचि का त्याग किया है। अब मैं अखंड अशांति में पूर्ण अवस्था का वर्णन नहीं कर पाता। हे पूज्य गुरुदेव, मैं अवाक बन गया हूँ। इस दुस्तर भवसागर को पार करने में आपने मुझे सहाय की है। अब तक मुझे केवल मेरे शरीर में ही संपूर्ण विश्वास था। मैंने विभिन्न योनियों में असंख्य जन्म लिए। ऐसी सर्वोच्च निर्भय अवस्था मुझे कौन से पवित्र कर्मों के कारण प्राप्त हुई है, मैं नहीं जानता। सचमुच यही दुर्लभ भाग्य है। यह एक महान अदृश्य लाभ है। अब मैं आनंद से नाचता हूँ। मेरे सब दुख नष्ट हो गए हैं। मेरे सब मनोरथ पूर्ण हो गए हैं। मेरे कार्य संपन्न हुए हैं। मैंने सब वांछित वस्तुएं प्राप्त की हैं। मेरी इच्छाएं परिपूर्ण हुई हैं। आप मेरे सच्चे माता पिता हो। मेरे वर्तमान स्थिति में दूसरों के समक्ष किसी प्रकार प्रकट कर सकूं। सर्वत्र सुख और आनंद का अनंत सागर लहराता हुआ मुझे दिख रहा है, जिससे मेरे अनंत चक्षु खुल गए हैं। वह महाक वाक्य तत्वमसि है। उपनिषदों, वेदांत सूत्रों एवं वेदांत शास्त्रों का भी आभार, जिन्होंने ब्रह्मनिष्ठ गुरु कैवल्य उपनिषदों के महाकाव्यों महावाक्यों का रूप धारण किए है। ऐसे व्यास जी को प्रणाम है। श्री शंकराचार्य जी को प्रणाम। ब्रह्मविद गुरुओं का प्रणाम। भगवान शिव को प्रणाम। संसारिक मनुष्यों के सिर पर गुरु के चरणामृत का एक बूंद गिरे तो भी उसके सब दुखों का नाश होता है। यदि एक ब्रह्मनिष्ठ पुरुष को वस्त्र पहनाए जाए तथा भोजन कराया जाए तो सारे विश्व को वस्त्र पहनाने व भोजन कराने का बराबर है, क्योंकि ब्रह्मनिष्ठ पुरुष सच आचार विश्व में व्याप्त है। सब में वही है। ओम ओम ओम।